Today we study equations reducible to quadratic form type 4. Type 4 में आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं. एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आपने ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो अब आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस गिवन है जिनको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करके सॉल्व करना है. अब पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है. कल हमने रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टाइप 3 पढ़ी थी उससे रेलिवेंट ये एक पार्ट है आपके पास. नेक्स्ट कल आपने जो 2 पार्ट्स किए थे उसमें आपके पास x प्लस 1/x की फॉर्म थी और अब नेक्स्ट इस पार्ट में आपके पास क्या है, x माइनस 1/x की फॉर्म गिवन है. तो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये मेथड भी क्लियर हो जाए. प्लस वाली फॉर्म के दोनों पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे. आज हम माइनस में जब आपके पास गिवन है तो क्या था, रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है. एक में आपके पास सिंपल x माइनस 1/x है और दूसरे में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है. क्या किया था, x माइनस 1/x को लेट करेंगे y के इक्वल. अब x माइनस 1/x y लेट कर लेंगे तो हमें इस चीज़ को भी तो रिप्लेस करना है. हमें तो अपनी पूरी इक्वेशन को रिड्यूस करना होता है. क्वाड्रेटिक फॉर्म में वेरिएबल x यहाँ से हम खत्म करेंगे और y में उसको चेंज करेंगे. अब x माइनस 1/x अगर y है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, या अपने x माइनस 1/x को जो y सपोज किया है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे. आपको स्क्वायर चाहिए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट स्क्वायर तो अप्लाई नहीं होता, हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो उस पर हम फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर. मिड में माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब इस फार्मूला की हेल्प से ओपन किया तो क्या बना हमारे पास, a is x and b is 1/x. a square plus b square, x square plus 1/x square minus 2 into x minus 1/x. अब x और 1/x में जो डिनोमिनेटर में x है, न्यूमिनेटर वाले x को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा. हमारे पास क्या रह गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2. अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 है हमारे पास. हमें सिर्फ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. तो उसके साथ जो माइनस 2 है उसे हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें इस चीज़ को रिप्लेस करना है. उसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस 2 तो नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है. तो माइनस 2 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, y स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा. तो क्या बन गया हमारे पास y. अब हमारी इक्वेशन जब हमने उसमें पुट किया, अपनी गिवन इक्वेशन में हमने पुट किया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 1/x की जगह हमने क्या पुट किया, y. तो इक्वेशन क्या बनी, y स्क्वायर प्लस 2 माइनस y माइनस 4. अब आपके पास ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये रिड्यूस हो गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए बेसिक और नेसेसरी स्टेप क्या है, रिड्यूस द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म. अब आप सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें कंबाइन करेंगे. प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 आएगा और बड़ी नंबर का साइन डालेंगे तो माइनस 2. y square minus y minus 2 is equals to 0. Now this is quadratic in standard form. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास a b c की वैल्यूज क्या है, a is 1, b is -1 and c is -2. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो हम किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं. हर इक्वेशन, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से इजीली सॉल्व हो सकती है. तो यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं. वेरिएबल हमारे पास इक्वेशन में y है तो हमने फार्मूला क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a. अब आप जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास a b c की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है. आप वो a b c की वैल्यूज यहाँ इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यूज आएंगी. तो हमने वैल्यूज पुट की, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू देन c की वैल्यू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a. तो क्या हुआ हमारे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 1 प्लस 8 9, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई 2. 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर. तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा. y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2. Now this implies that either y is equals to 1 plus 3 divided by 2 और y is equals to 1 minus 3 divided by 2. ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि y 1 plus 3 divided by 2 के इक्वल भी हो सकता है और 1 minus 3 divided by 2 के इक्वल भी हो सकता है. So equation 1 implies that 1 plus 3 means 4 divided by 2 and equation 2 implies that 1 minus 3 divided by 2 means minus 2 divided by 2. The 4 divided by 2
2 एंड -2 डिवाइड बाई 2 -1। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज आई हैं। हमें तो y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें तो हमारे पास वेरिएबल x गिवन है, y में तो हमने खुद सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। हमारा ओरिजिनल वेरिएबल x है, हमें x के आंसर चाहिए। हमने y में सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाया, क्वाड्रेटिक की हेल्प से सॉल्व किया और हमारे पास y के दो आंसर आए, लेकिन हमें आंसर x में चाहिए। तो हम ये जो y की दो वैल्यूज आई हैं इनको वापस बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, कि y की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करें। y हमने किसकी जगह सपोज किया था? x माइनस 1/x। तो यहाँ से आपके पास जो y है उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे? x माइनस 1/x। अब y की एक वैल्यू 2 है, दूसरी -1 है, तो आपके पास दो इक्वेशन बनेगी। when y is equals to 2 means x minus 1/x is equals to 2, and when y is equals to 1 means x minus 1/x is equals to -1। अब ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना? अब हमारे पास ये पहले एक मेथड हमने एक टाइप पढ़ी हुई है, तो वही सेम फैक्टर न्यूमरेटर की एक टर्म और दूसरी टर्म की डिनोमिनेटर में हो तो वो आपके पास थ्रू आउट उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आपने थ्रू आउट एक्स को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो गई है। x² - 1 इज इक्वल्स टू 2x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, दोनों तरह से हो सकता है। अब आपको अगर फैक्टर्स इजीली समझ में आ रहे हैं तो आप कर लें, फैक्टर्स नहीं बन रहे तो बेस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का? क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें आपके पास तीन वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c किसके आते हैं? स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसका वेरिएबल a, जो सिंपल लीनियर टर्म है उसका वेरिएबल उसका कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म के साथ 1 है, x वाली टर्म जो लीनियर टर्म है उसके साथ -2 है, तो a 1 है, b -2 है और कांस्टेंट टर्म -1 है, c -1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया तो उसके साथ y लिखा था, क्योंकि वो हम इक्वेशन जिस इक्वेशन के लिए जिस इक्वेशन में से हमने abc की वैल्यू निकाली थी उसमें वेरिएबल y यूज हो रहा था, यहाँ पे वेरिएबल x यूज हो रहा है तो हमने फार्मूला में क्या लिखा? x। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x के आंसर आएंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस -b² - 4ac। उसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे तो 4 + 4 8 आएगा। अब यहाँ पे 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है 8 का स्क्वायर रूट कम्प्लीटली खत्म नहीं हो सकता। फिर आप क्या करेंगे? 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 8 के फैक्टर्स क्या है? 4 2s are 8, जिसमें से 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। तो यहाँ से आपने क्या किया? 8 को लिखा 4 2s are 8, जिसमें से 4 आपके पास मल्टीप्लाई में आप रूट को आपको पता है अलग अलग कर सकते हैं और 4 किसका स्क्वायर रूट बनता है? 2 का। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 यहाँ से आपके पास आ गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 4x आपने इसको लिख लिया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आया? 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 जब आपके पास आया तो अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपके पास इस फर्स्ट टर्म है, इसमें भी 2 है, सेकंड टर्म में भी 2 है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 2 1 is 2, सेकंड टर्म में 2 बाहर चला गया तो क्या रहेगा? स्क्वायर रूट 2। अब न्यूमरेटर का जो फैक्टर 2 है वो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो हमने x की फर्स्ट वैल्यू, y की फर्स्ट वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट की, y इज इक्वल्स टू 2 था, y की जगह हमने x माइनस 1/x डाला, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2, डिनोमिनेटर में से x को खत्म करने के लिए थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई। अगेन जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक में चेंज हुई तो हमने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से, तो हमारे पास x के दो आंसर आए। पहले जो हमने सॉल्व किया था हमने उसको y में चेंज करके सब्स्टिट्यूशन करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया, तो y की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन करने से अगेन हमारे पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो फिर हम उसको x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आपने इसकी सेकंड वैल्यू के लिए भी करना है। y की फर्स्ट वैल्यू 2 थी और सेकंड वैल्यू -1 है। y हमारा सपोज वेरिएबल है, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन है, वो ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है। किसकी जगह हमने लिखा हुआ है? x माइनस 1/x की जगह हमने y सपोज किया हुआ है, तो x माइनस 1/x जब उसकी जगह डाला तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू -1, डिनोमिनेटर वाले x को खत्म करने के लिए थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1/x, x और x कैंसिल हो जाएंगे तो -1 रह जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -x। अब अगेन नेक्स्ट में क्या किया? इक्वालिटी को
एक साइड पे 0 बनाने के लिए इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए x को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, -x जब इक्वल की दूसरी तरफ गया तो +x में चेंज हो गया। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तरफ इक्वालिटी के 0 है लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, उसको हम रीअरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। x² + x - 1 = 0। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, आपके पास ये इक्वेशन है, ये भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व की, ये भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से, आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं लेकिन सब में फैक्टराइजेशन यूज नहीं होती। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 1 और 1 होता है लेकिन 1 के साथ माइनस है, 1 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 2 बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी 1 है तो 1 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो अगेन 1 बन जाए, 1 1 और 1 होता है, 1 में से 1 माइनस करें तो 0 बनता है, मीन्स यहाँ भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। अब जिन क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल होती है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, तो आपकी मर्जी है कि आप जो भी मेथड अप्लाई करें, लेकिन फैक्टराइजेशन इज नॉट possible in every quadratic equation, so then we use quadratic formula. So then it is compulsory to use quadratic formula or completing square is a lengthy method, so we use quadratic formula. तो यहाँ पे आप इन दोनों क्वेश्चंस में जो आपके पास ये दोनों इक्वेशंस बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। फैक्टराइजेशन हर क्वेश्चन की पॉसिबल नहीं होती है, तो फैक्टराइजेशन नहीं है तो हमारे पास एक और मेथड भी है, इजी मेथड है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें आपको ए बी सी की वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यूज लिखी, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। अब हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आया x = -1 + -1 + 4, जो क्या बना 5। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 5 के रूट भी नहीं है, जैसे हमने 8 के रूट्स बना लिए, 8 के फैक्टर्स बना लिए, 4 2s are 8, जिसमें से 4 परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसे रूट से बाहर लिख दें। 5 सिर्फ 5 1s are 5 होता है, ना तो उसमें 5 परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही हम उसको 1 के साथ तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो उसको हम चेंज कर भी दें तो उससे कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। तो 5 प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता है, इसका मतलब है हम उसी फैक्टर्स में चेंज करने का भी कोई फायदा नहीं है, तो हमने उसको उसी फॉर्म में छोड़ दिया। -1 ± √5 / 2, x = -1 + √5/2 एंड -1 - √5/2। तो ये आपके पास 4 रिजल्ट है टोटल, दिस इज फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड 1 + √2 थर्ड एंड 1 - √2 4। टोटल आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई? 4 वैल्यूज। आपके पास इक्वेशन गिवन थी x² + 1/x² की फॉर्म में। अब ये वाला x² जब इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल पावर क्या बना देगा? x4। तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसकी हाईएस्ट पावर 4 थी, आपने जब उसको सॉल्व किया तो आपके पास टोटल कितने आंसर आए? 4 आंसर आए। x = 1 ± √2 एंड x = -1 ± √5 / 2। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक वैल्यू प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है? एक वैल्यू प्लस के साथ है और दूसरी माइनस के साथ है। तो ये आपके पास प्रीवियस जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था टाइप 3, उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन था। इसमें जस्ट चेंज किया था आपके पास कि पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपके पास x + 1/x था और इस क्वेश्चन में आपके पास x - 1/x है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, टाइप 4, जो आज आपने न्यू एक टाइप पढ़नी है, जो कौन सी है आपके पास? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंट आपने पहले ग्रेड 9th में भी पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ी हुई है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? जब आपके पास वैल्यूज बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखी जाए। जैसे आपके पास लिखा जाए 4², 4 इज बेस एंड 2 इज एक्सपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो जो क्या बन जाता है? 16 बन जाता है। सो 4 ^ 2 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब आपके पास यहाँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस गिवन है आपको, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपने इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके उनका सोल्यूशन फाइंड करना, और इक्वेशन है कौन सी टाइप की? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है। इक्वेशंस दैट इन्वॉल्व टर्म ऑफ द फॉर्म a⁻x where a is greater than 0 and a is not equal to 1, कि जो a है, जो बेस है, वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, मीन्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव हो,
जीरो से बड़ी हो, जीरो से छोटी चीजें क्या होती है, राइट टू जीरो पॉजिटिव एंड लेफ्ट टू जीरो नेगेटिव। तो ग्रेटर देन जीरो हो, जीरो के बाद जो आगे वन आता है, और कोई भी पावर, कोई भी बेस में वैल्यू आ सकती है लेकिन वन नहीं आएगी, क्योंकि वन पे जो भी पावर ले, वन पावर सेवन वन, वन पावर टेन वन, तो इसलिए पावर में जो बेस में ए है वो वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो उस पूरी वैल्यू को वन बना देता है। बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, टू पावर वन, टू पावर टू, थ्री पावर थ्री, फोर पावर फाइव, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन बेस में ए नहीं, ए जो है वो वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन के ऊपर कोई भी पावर हो वो उसको वापस वन बना देगा, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही खत्म कर देगा। तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, ऐसी इक्वेशंस जिनमें ए पावर एक्स वाली टर्म आएगी। ए पावर एक्स का मतलब क्या है, आपके पास नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ जाएगा। अभी आपने वेरिएबल्स फाइंड करने के डिफरेंट प्रोसीजर सीखे हैं, डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। अब जो आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो वेरिएबल आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में होगा, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आपके पास गिवन है, एक्सपोनेंट की फॉर्म से जब आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो आपके पास ए है, जो बेस है, वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए। वन के इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वन की कोई भी पावर ली जाए तो वो वापस वन बन जाता है। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इनकी सब्स्टिट्यूशन क्या है, ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। आपके पास ए पावर एक्स की फॉर्म में इक्वेशंस गिवन होंगी, आपने उनमें से ए पावर एक्स को वाई के इक्वल सपोज करके उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन क्या है आपके पास, थ्री पावर टू एक्स माइनस टेन इंटू थ्री पावर एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब आप इन टर्म्स को देखिए, एक टर्म में थ्री पावर एक्स है, दूसरी टर्म में थ्री पावर टू एक्स है। हम किसको सपोज करेंगे, हम थ्री पावर एक्स को सपोज करेंगे, क्योंकि हमें जो सपोजिशन का रूल बताया है वो ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई है। ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई है। अब अगर ए की पावर में एक्स के साथ कोई नंबर भी होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ऐड हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। क्या होता है आपके पास, ए पावर एम प्लस एन क्यों आता है, ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन से आता है कि आपके पास जब बेसिस सेम होती थी तो आप पावर्स को क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे। अब अगर इसी तरह से आपके पास इन क्वेश्चंस में कहीं पावर्स में ऐड हो रही होगी कोई वैल्यू, आपके पास सिंपल पावर नहीं होगी ए पावर एक्स, उसके साथ एक्स के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको ये लॉ यूज करते हुए ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन लिखना है। और इसी तरह से अगर आपके पास पावर में माइनस हो रही हो कोई वैल्यू, तो फिर x के साथ कोई नंबर अगर माइनस हो रहा होगा तो फिर आप क्या करेंगे, उस पर कौन सा लॉ यूज करेंगे, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। आपने ये लॉ पढ़ा हुआ है, व्हेन बेसिस आर सेम इन क्वोशिएंट देन पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड। तो जो पावर सबट्रैक्ट हो रही है आप उसे किस में चेंज कर देंगे, क्वोशिएंट में चेंज कर देंगे, तो वो अलग अलग हो जाएगी। फिर आपने एक पावर लॉ पढ़ा था, पावर लॉ क्या था आपके पास, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई बाय n। अगर आपके पास दो पावर्स आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो आप उस पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर आप अपने क्वेश्चन की कंडीशन देखें तो आपके पास यही कोई फॉर्म बन रही है, आपके पास थ्री के ऊपर दो पावर्स है और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स वो दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ए के आपके पास थ्री के ऊपर टू भी है और एक्स भी है, मिड में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है। और आपको पता है कि पावर्स मल्टीप्लाई कब होती है, जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है, पावर के ऊपर पावर आए तो वो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो इट मीन्स आपके पास अब यहाँ पे थ्री पावर टू एक्स जो है ये कैसे आया हुआ है, थ्री पावर एक्स होल पावर टू से आया हुआ है। तो आपने इस पे ये पावर लॉ यूज कर लेना है। पहले आपको पावर के ऊपर पावर दी जाती थी तो आप उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते थे, अब आपने उसका रिवर्स फॉर्म में लॉ को यूज करना है कि आपको एक ही नंबर के ऊपर पावर्स, दो पावर्स मल्टीप्लाई होती हुई नजर आ रही है, तो आपने उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि आपने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो सिंपल फॉर्म में करनी है, तो आप उसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये थ्री पावर टू एक्स जो है इस पे आप ये लॉ यूज करेंगे कि अगर आपके पास एक बेस के ऊपर दो पावर्स मल्टीप्लाई हो तो वो पावर की पावर से आती है, तो हमने यहाँ उसको पावर की पावर में चेंज कर दिया। ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी कि हमारे पास थ्री पावर टू एक्स था, अगर टू प्लस एक्स होता तो हम क्या करते, प्लस को व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, कि हम उसको
a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n की फॉर्म में चेंज करते, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो डिवाइड की फॉर्म में चेंज करते, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने पावर की पावर में चेंज किया, क्योंकि हमने लॉज पढ़े हुए ग्रेड 9th में कि अगर एक बेस के ऊपर दो पावर्स ऐड हो रही है तो बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड। हम उसे सेम बेसिस में चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। बेसिस अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सेम बेसिस डिवाइड हो रही होती है, तब पावर सब्ट्रैक्ट होती है। और अगर एक वैल्यू के ऊपर दो पावर है, इट मीन्स क्या हो रही है, पावर के ऊपर पावर थी। तो ये 3 के ऊपर जो 2x है, इस 3 पे आप देखें एक ही पावर है x, 3 के ऊपर एक ही पावर है x, लेकिन इस 3 के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ दो पावर है, 2 भी है और x भी है, तो हमने उसको पावर की फॉर्म, पावर टू द पावर की फॉर्म में चेंज कर दिया। हमें लॉ पता है कि अगर हमारे पास एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वो हमेशा मल्टीप्लाई कैसे होती है, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो हमने उसको पावर की फॉर्म में चेंज कर दिया, 3 पावर x होल पावर 2। अब हमारे पास आप अपने क्वेश्चन में देखें तो ये भी 3 पावर x है और ये भी 3 पावर x है, और 3 पावर x को आप क्या सपोज करेंगे, y। 3 पावर x a का मतलब है कि a कोई भी नंबर हो सकता है, 2 पावर x भी हो सकता है, 3 पावर x, 4 पावर x, 5 पावर x अप टू सो ऑन, बट होना क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और 1 भी नहीं होना चाहिए एक ही जगह। तो अब यहाँ पे आपको 3 पावर x दिया हुआ है, a पावर x की जगह आपको क्या दिया हुआ है, 3 पावर x दिया हुआ है। हमें एक 3 के ऊपर तो सिंपल x पावर गिवन थी, लेकिन दूसरे 3 के ऊपर हमें दो पावर्स गिवन थी, तो पहले हमने उस पर लॉ यूज किया कि एक नंबर के ऊपर दो पावर्स मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कैसे आती है, पावर टू द पावर इज मल्टीप्लाइड। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, पावर की पावर में उसको चेंज किया, फिर हमने 3 पावर x की जगह y सपोज किया, तो अब हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 पावर x की जगह हम y लिखेंगे और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। 10 के साथ 3 पावर x है, तो 3 पावर x की जगह हमने क्या लिख दिया, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन y। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लास्ट नंबर 9 है, 9 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, जिन्हें ऐड करें तो 10 बन जाए, तो वो क्या है, 9 1 9 एंड 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ हमने फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल यूज किया, और मिड में जो 10 था, ये वाला जो नंबर था, इसको हमने ब्रेक कर दिया 1 प्लस 9 में, क्योंकि 1 प्लस 9 क्या बनता है, 10, और 1 9 9 होता है। तो हमने उसको जब किया तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 बन गई। अब यहाँ से आगे आपको सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता है आप 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे, और पेयर बना के आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, जिससे आपके पास y के आंसर्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आगे क्या किया हुआ है, टेकिंग कॉमन, फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या था, y, और हमारे पास क्या बचा, y माइनस 1। सेकेंड ग्रुप में 9 कॉमन था, 9 का टेबल, तो y माइनस 1। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, y माइनस 1 एंड y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। व्हेन product of two factors are equal to 0, then either first factor is equals to 0 or second factor is equals to 0. y minus 1 is equals to 0 or y minus 9 is equals to 0. y minus 1 is equals to 0 implies that y is equals to 1, and y minus 9 is equals to 0 implies that y is equals to 9. हमारे पास y के दो आंसर आ गए, लेकिन ये हमारा सॉल्यूशंस नहीं है, ये हमारा रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y तो हमने खुद से सपोज किया हुआ है, किसकी जगह, 3 पावर x की जगह। क्वेश्चन में तो हमारे पास y था ही नहीं, वो तो हमने इस वैल्यू की जगह खुद सपोज किया हुआ है क्वेश्चन को रिड्यूस करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो अब अपने ओरिजिनल वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, जो बार बार आप प्रीवियस क्वेश्चंस में इस रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में करते आ रहे हैं कि आप क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए सपोजिशन करते हैं, लेकिन एंड पे जो y के आंसर्स आते हैं वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं है, आप उनको बैक सब्स्टिट्यूट कंपल्सरी करेंगे। तो यहाँ पे हम y की जगह बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, 3 पावर x इज इक्वल्स टू 1। पहले y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 3 पावर x इज इक्वल्स टू 1, और y की दूसरी वैल्यू क्या है, 9, तो y तो आपके पास 3 पावर x है, मीन्स 3 पावर x इज इक्वल्स टू 9। अब 3 पावर x इज इक्वल्स टू 1, आपको आंसर चाहिए x के, x जो है वो पावर में है, x जब भी पावर में हो। चैप्टर नंबर 3 में लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ग्रेड 9 में भी आपने पढ़ी थी कि आपके पास x अगर एक्सपोनेंट में होगा तो आप बेसिस सेम बना के कैंसिल करेंगे और एक्सपोनेंट को कंपेयर करके आंसर फाइंड करेंगे, और बेस में x हो तो आप एक्सपोनेंट्स को सेम बना के कैंसिल कर देते थे और बेस से x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। अब आप यहाँ पे देखें तो x आपको एक्सपोनेंट में नजर आ रहा है, मीन्स आपको बेसिस सेम बनानी है। 3 पावर x इज इक्वल्स टू 1 है। अब 1 कैसे 3 की बेस में चेंज होगा,
आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, मीन्स आप 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 0। 3 पावर 0 वापस क्या बनता है, 1। अब 3 को क्या कर देगा, बेसिस आर सेम, वो कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। एक्सपोनेंट्स को आप इक्वेट करें, 3 और 3 बेसिस सेम है, वो इक्वालिटी की दोनों तरफ सेम नंबर कैंसिल हो जाते हैं, x की वैल्यू आपके पास आ गई 0। इसी तरह आप सेकंड को देखें तो y इज इक्वल टू 9 था, y तो आपके पास 3 पावर x है, तो हमने 3 पावर x इज इक्वल टू 9 जब लिखा तो 9 को हम 3 की बेस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ 1 था तो 1 को हमने 3 की बेस में कैसे चेंज किया, 3 पावर 0। 1 सिर्फ तभी बनता है जब किसी नंबर की पावर 0 हो, हमें 3 की पावर में वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने 3 की पावर में x है तो हमें 3 को खत्म करना है बेस में से और हमें x की वैल्यू एक्सपोनेंट से फाइंड करनी है, तो 1 हम 3 पावर 0 लिख लेंगे। अब अगर 2 की पावर x हमें चाहिए हो, वो 1 के इक्वल हो, तो हम 2 पावर 0 लिख देंगे, वो भी 1 होता है, 3 पावर 0 भी 1 होता है, 4 पावर 0 भी 1 होता है। तो आपके पास डिपेंड करता है वैल्यू पे, आपको 3 पावर x है, आपको 3 बेस को कैंसिल करना है, तो आपने 1 की जगह क्या लिखा, 3 पावर 0, लेकिन यहाँ पे 9 है, 9 हमें पता है कैसे बनता है, 3 पावर 2, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 9 बनता है, तो हमने क्या लिखा, 3 स्क्वायर लिखा। अब बेसिस x तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, एक्सपोनेंट्स को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2 व्हिच आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी गिवन में, जिसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया। कैसे रिड्यूस किया, इसमें जिसमें वेरिएबल की पावर, जिसमें वेरिएबल सिंपल फॉर्म में था वो तो उसी तरह हमने छोड़ा, उसको तो हमने y सपोज करना है, लेकिन हमने इस चीज दूसरा जो वेरिएबल है जिसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे भी हमने खत्म करना है, दूसरे वेरिएबल में चेंज करना है, तो उसके ऊपर पहले हम लॉ यूज करेंगे, उसे भी इस तरह सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। उसे सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम पावर के, जहाँ पे 2 पावर्स थी, मिड में कोई साइन नहीं था, मल्टीप्लाई हो रही थी, तो पावर 2 पावर्स मल्टीप्लाई कब होती है, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो हमने उसको पावर की पावर में चेंज किया, इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में चेंज रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म से हमने y की 2 वैल्यूज फाइंड की और y की दोनों वैल्यूज को बैक सब्स्टिट्यूट करके रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ x फाइंड करने हैं, x की रिक्वायर्ड वैल्यूज विच आर 0 एंड 2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, रिड्यूसिबल इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस मीन आपके पास x जो है, वो वेरिएबल x जो है वो एक्सपोनेंट में आएगा और एक्सपोनेंट से आप उसको सॉल्व करके फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे आपको पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने पड़ेंगे, a पावर x की फॉर्म में वैल्यूज को चेंज करना होगा और फिर जो आपके पास जो भी नंबर है, a पावर x का मतलब है 2 पावर x भी हो सकता है, 3 पावर x भी हो सकता है, क्वेश्चन में 4 पावर x भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में हुआ आप उसे y के इक्वल सपोज करेंगे और उसको y के ऊपर इक्वल सपोज करके अपनी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, क्वाड्रेटिक को उसको सॉल्व करके y की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे, लेकिन y की 2 वैल्यूज फाइंड करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन में आपके पास जब आंसर आएगा तो अब जैसे यहाँ पे 9 था, आपको 3 की बेस में चेंज करना था, तो 9 को आपको पता है आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 था और आपको 3 बेस कैंसिल करने के लिए इसको 3 बनाना था, तो 3 पावर x की जगह में आपने क्या लिखा, 3 पावर 0 लिखा, 3 और 3 कैंसिल हो गए तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 0। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इसी से रेलिवेंट आपको एग्जाम्पल भी गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 10 आपके पास गिवन है। एग्जाम्पल में भी आपको इसी तरह से गिवन है 4 पावर 2x, 4 इंटू 2 पावर 2x माइनस 10 इंटू 2 पावर x। अब 4 इंटू 2 पावर 2x, 4 तो इसी तरह सिंपल है, लेकिन 2 की पावर में 2 और x 2 हैं, 2 पावर 2x, ये वाला 2x आप देखें तो सिंपल फॉर्म है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 10 के साथ 2 पावर x है, ये a पावर x की फॉर्म है, लेकिन ये a पावर x की फॉर्म नहीं है, इसके साथ ऊपर 2 नंबर आ रहे हैं और 2 नंबर हो रहे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे, तो हम क्या करेंगे, 2 पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर x होल पावर 2, क्योंकि हमें पता है कि एक नंबर के ऊपर 2 पावर, a पावर m मल्टीप्लाई बाय n कैसे आता है, a पावर m होल पावर n से, पावर टू द पावर इज मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी यही चीज की गई है कि 2 पावर x होल पावर 2 उसको लिखा है। अब जब 2 पावर x होल पावर 2 लिखा है तो आपके पास ये जो 2 पावर x है इसको क्या सपोज किया, y, इसको y सपोज किया, तो क्वाड्रेटिक में इक्वेशन को चेंज किया, क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया, y की 2 आंसर फाइंड किए, एक आंसर आया 1/2 और एक आंसर आया 2। अब जब बैक सब्स्टिट्यूशन की तो 2 पावर x आपके y की वैल्यू थी, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1/2, 2 जो था वो डिनोमिनेटर में था, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1/2 का मतलब क्या है कि आपको तो 2
की वैल्यू कैंसिल करनी है, 2 की पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 है। जब ये पावर डिनोमिनेटर से कोई भी चीज न्यूमिनेटर में शिफ्ट होती है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x का पहला आंसर क्या है -1। इसी तरह से अगर आप सेकंड को देखें तो y इज इक्वल्स टू 2 आया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2। अब 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है मीन्स 1 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और x का दूसरा आंसर क्या है 1। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट -1, 1। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ भी है, एक्सपोनेंट और बेस के बारे में बताया हुआ, a पावर b इज एंड 2 पावर -1। आपके पास a और b ये दोनों क्या है बेस, और जो ऊपर लिखी होती है पावर में वैल्यू उसे क्या कहते हैं एक्सपोनेंट। तो आपने आप क्या करना है, ये एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर्ली, और क्वेश्चन जो आपको करवाएं उनको नीट नोटबुक पे प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।